हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन तिवारी अपने यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज एलसीएम एचसीएफ की 6वीं क्लास है और पिछली क्लास में आप लोग को एलसीएम एचसीएफ का जो टाइप होता है, जिस पर हम लोग पढ़े थे एचसीएफ पर आधारित प्रश्न, जिसमें जो उस प्रकार के प्रश्न को हमने सॉल्व किया था जो कि एक एचसीएफ के समान बेस पे सॉल्व होते हैं, जिसमें कह दिया जाता था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 संख्याएं दी गई होती थी, या जैसे 20, 25 और 30 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। और दूसरा जो हमने टाइप पढ़ा था वो था कि एचसीएफ के जो शेष पर आधारित प्रश्न होते हैं वो किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। जैसे कि उसमें जो प्रश्न थे वो इस प्रकार के थे कि 20 और 25 और 30 से विभाजित करने पर वह कौन सी संख्या होगी जो समान शेष बचाएगी ना, ये था। तो ऐसे हमने 2 टाइप पढ़ रखा जो कि पिछली क्लास में आप पार्ट 5 में आप देखेंगे। अब जो आज पार्ट 6 जो है यानी एलसीएम एचसीएफ की जो 6वीं क्लास है वो एलसीएम पर आधारित है, यानी कि एलसीएम के जो प्रश्न होते हैं जो एग्जाम्स में रिपीटेड है, यानी एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं वो किस प्रकार के आते हैं और कौन कौन से एग्जाम्स के जो प्रश्न हैं और उसे किस ट्रिक से हम पढ़ेंगे वो आज की क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो पहले हमने आपको बताया था कि एचसीएफ का यदि कोई भी प्रश्न होता है तो उसे हम पहचानते कैसे हैं कि उसमें एचसीएफ ही निकालना है। हम उसको पहचानते कैसे हैं कि उसको हम एचसीएफ ही फाइंड करना है। तो हमने आपको बताया था कि जो यहाँ पे एच होता है वो हाईएस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ जो होता है उसका नाम ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि एचसीएफ मतलब हाईएस्ट, और हाईएस्ट का हिंदी में कहें तो क्या होता है उच्चतम, या उच्चतम के अलावा भी हम कहते हैं बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी, और तीसरी हमने आपको बताई थी या महत्तम, महत्तम भी बड़ी संख्या को ही कहते हैं। तो उच्चतम या बड़ी से बड़ी या महत्तम, ये तीनों में से कोई भी शब्द आपको मिल जाएगा प्रश्न के अंदर तो समझिए कि उसमें क्या निकालना है, आपको एचसीएफ निकालना है। लेकिन जो आज की क्लास है वो एलसीएम बेसिस पे है। तो एलसीएम का भी हमने आपको फुल फॉर्म बता रखा है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का पहचानने का सबसे बड़ा यूनिक जो इसका शब्द होता है, इसमें 3 शब्द आपको मिलेंगे, या तो निम्नतम, वह छोटी से छोटी या वह निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए, निम्नतम आपको मिल सकता है, या छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, या स्मॉलेस्ट भी कह सकते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर्स कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट नंबर्स, या फिर निम्निष्ट होता है। तो निम्निष्ट नहीं, आप 3 शब्द को ध्यान दीजिएगा। ये अगर आपको किसी भी प्रश्न के अंदर ये 3 शब्द मिलते हैं तो आप समझिए कि उसके अंदर आपको क्या निकालना है, उसके अंदर आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो कि आज की क्लास में पढ़नी है हम लोगों को। एलसीएम का हमने आपको रूल भी बता रखा है कि सबसे बेस्ट जो होता है रूल होता है वो कौन सा होता है। आज की टाइप जो है वो टाइप 6 है, वो 6 और कौन सी टाइप है, टाइप का नाम है लॉसअ पर आधारित, लॉसअ यानी कि एलसीएम, एलसीएम पर आधारित प्रश्न। ठीक है, एलसीएम पर आधारित प्रश्न। तो इसके अंदर हमने आपको एलसीएम का सबसे बेस्ट रूल जो बताया था वो क्या था कि फैक्टर रूल जो होता है सबसे इजी रूल होता है, और फैक्टर में भी हम लोग सबसे बड़ी संख्या से एक ही बार में डिवाइड करते हैं। तो चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ जो टाइप 6 के अंदर आज हमें पढ़ना है। तो ये तीनों क्वेश्चन है जो कि एलसीएम पर आधारित है, और तीनों के प्रकार क्या क्या अलग अलग है। ठीक है, तीनों अलग अलग शब्द है लेकिन तीनों एलसीएम ही निकालना तीनों के अंदर। तो इसको हम पहले पढ़ते हैं और समझते हैं कि हम इस प्रकार के प्रश्न को कैसे पहचानेंगे कि इसमें हमें करना क्या होता है। ठीक है, तो हमने जब आपको भी बताया थोड़ी देर पहले कि 3 शब्द आपको मिलेंगे, या तो छोटी से छोटी मिले, या तो न्यूनतम मिले, या फिर आपको वो होता है क्या निम्निष्ट भी मिल सकता है, निम्नतम सबसे छोटी संख्या, निम्निष्ट या स्मॉलेस्ट नंबर। ये सारी बातें एक ही चीज को बताती हैं कि उसके अंदर आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो पढ़ते हैं, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 175, 225 और 250 से पूरी तरह विभाजित हो। अभी हम अगर इसमें एचसीएफ निकालना होता तो क्या रहता, थोड़ी सी बदल जाती, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। एचसीएफ के अंदर क्या हो जाता, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे
175, 225 और 250 को जो पूरी तरह विभाजित करे। बात समझ में आई? यहाँ पे क्या है, अगर एचसीएफ निकालना होता है तो विभाजित करे होता है, और आपको यदि एलसीएम निकालना है तो इसमें हो जाए विभाजित हो जाए। तो चलते हैं फिर अब कैसे सॉल्व करेंगे इसे, देखिए। तो इसमें कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 175, 225 और 250 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो वह संख्या हमें छोटी से तो बात पता चला कि क्या आपको निकालना है, छोटी से छोटी दे रखा है तो आपको निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने को आपको सबसे बेस्ट रूल कौन सा बताया गया था, वो रूल था फैक्टर मेथड। ठीक है, तो करते हैं 175, 225 और तीसरा क्या है 250। पहले इस क्वेश्चन को अगर आप समझ गए कि हमें एलसीएम निकालना, तो एलसीएम निकालना तो आपको सबको पता है, लेकिन पहले पकड़ेंगे तब कि ये एलसीएम ही निकालना इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हमने आपको बताया था कि अगर छोटे बच्चों की तरह करेंगे तो आप इसको पहले देखेंगे कि 2 से कटाएं कि फिर 3 से कटाएं। इससे बचने के लिए हमने आपको बता रखा है कि सबसे बड़े नंबर से कटा के एक ही बार ट्राई करिए। देखिए क्या ये 25 से पहले तो 5 से सबके अंत में 5 5 जीरो है, इसके अंत में 5, इसके अंत में 5 जीरो, तो 5 से डिवाइड होगा क्योंकि विभाज्यता का नियम आपको बताया गया है। लेकिन 5 से बड़ी कौन सी संख्या है 25, देखते हैं। तो क्या 25 से तीनों डिवाइड हो रहे हैं? 25 से कितनी बार में आ जाएगा? 25 7 175 होता है 7 बार में, और ये होता है 25 9 225 क्योंकि 25 8 200 होता है, और ये 25 10 में 250। ये तो कट गया, एक ही बार में नंबर से हमने बड़ी नंबर से डिवाइड किया तो ये एक ही बार में कम संख्याओं में कट गया। ठीक है, अब फिर देखा जा रहा है कि ये 7 से है, ये 9 से और ये 10 से है, तो हम चाहे तो डायरेक्ट इसको हम 7 से एक बार में कटा सकते हैं। ठीक है, 9 ही उतर जाएगा। फिर देखिएगा अगर 7 के अलावा अगर कोई नंबर 2 से भी कटता है, यहाँ पे 9 की जगह पे 8 होता तो हमको 2 से कटाना पड़ जाता, लेकिन यहाँ पहले हमने 7 से कटा दिया। अब 9 बचा और 10 बचा, दोनों में कोई कॉमन नहीं, ये 3 का 2 मल्टीपल है और ये 2 और 5 का मल्टीपल है, तो दोनों का कोई रिलेशन नहीं एक दूसरे से। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम 9 से कटा सकते हैं एक बार में, ये बच गया 10, और यहां से हम 10 से कटा सकते हैं, ये हो गया 1 1 1। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली रिजल्ट मिला हमें क्या, 25 7 9 और 10। ठीक है ना, तो देखिएगा 25 का जब 10 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 250। ठीक है, और जब 7 में करेंगे तो 25 7 होता है 175, 1750। बच गया कौन, 9 बच गया, तो 9 में 0 का 9 0 0, 9 5 जा 45, कैरी 4 हो गया, 9 7 जा 63, और फिर 4 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 67, 6 हो गया, 9 1 जा 9 6 15। ठीक है, ये हो गया 15,750। ठीक है, ऐसे देखिए 9 0 0, 9 5 45, 4 9 7 63, 4 67, 9 1 कम 9 5 9 6 15। ठीक है, 15,750। अब जो ये रिजल्ट आया ये आपका हो गया वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से क्या हो विभाजित होगी। अगर आपको ट्राई करना, अगर वैसे तो ये आंसर है, लेकिन अगर आपको आंसर की जांच करना तो आप क्या करिएगा, इसके अंदर इन तीनों संख्याओं से डिवाइड लगाकर चेक कर लीजिएगा, भाग लगाकर, अगर ये कट गया तो मतलब आपका आंसर सही होता है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलते हैं अब दूसरे, ये पहले का सॉल्व था। ठीक है, पहले का ये सॉल्व था। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक, सेकेंड में क्या कह रहा है, सेकेंड जो है 3 पैमाने, पैमाना समझते हैं आप, मेजरमेंट करने वाला कोई भी यंत्र, स्केल हम ले लेते हैं समझ आपको समझाने के लिए। 3 पैमाने, एक 40 मीटर का है, दूसरा 50 मीटर का है, और तीसरा कितने का है 60 मीटर का है, 60 मीटर का। तो वह छोटी से छोटी लंबाई क्या होगी, वह छोटी से छोटी मतलब क्या, वह लंबाई क्या होगी जिसको ये तीनों पैमाने सही सही माप सकें। हम ले लेते हैं 40 मीटर वाला पैमाना, और अगर हमको मापना है 50 मीटर तो क्या हम माप पाएंगे, 40 से तो एक ही बार में माप पाएंगे, जो थोड़ा सा बच जाएगा 10 मीटर वो तो माप नहीं पाएंगे। तो इन तीनों पैमाने से मापने वाला वह छोटी से छोटी लंबाई कौन सी होगी, तो उसके लिए भी आपको क्या होगा, यानी वह नंबर आपको ढूंढना होगा जो ये 40 के भी पहाड़े में आए, 50 के भी और 60 के, यानी तीनों के टेबल में आने वाला नंबर जो होगा वही होगा क्या, एलसीएम होगा इन तीनों का, वह सबसे छोटी लंबाई होगी। तो यहां से देखा गया कि 40 50 और 60 ये तीनों जो नंबर हैं इनका हमको निकालना है अब एलसीएम। एलसीएम क्योंकि
एक और यूनिक वर्ड आपको हमने बता रखा है कि कम से कम भी दे रखा है। देखिए कम से कम, छोटी से छोटी, कम से कम भी मिल गया, वही कम से कम को छोटी से छोटी ही कहते हैं। तो पहले हमें दिख रहा है कि सबके अंत में जीरो है और जिसके अंत में जीरो होता है वो किससे डिवाइड होता है, 10 से डिवाइड होता है ना। तो देखिए 10 चौके 40, 10 5 50, 10 6 60, खत्म। अब बचा कौन, ये 4 है और ये 6 है। तो 4 जो होता है उसके अंदर 2 बार 2 का मल्टीप्लाई होता है, तो हम पहले 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 5 उतर जाएगा, 2 3 जा 6, फिर एक बार 2 से, 2 1 जा 2, 5 और ये 3। अब ये 3 5 है तो 3 से एक बार कैंसिल कर देंगे और फिर एक बार 3 के बाद क्या, एक बार 5 से, 3 से कर दिए, यहां पर 3 से करेंगे तो 1 1 1 5 1 और ये 5 से कर देंगे तो 1 1 1। आपको मिला क्या फाइनली, 10 2 2 3 5। मल्टीप्लाई करिए, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 क्या 120 और 120 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 600। ठीक है, यानी 10 दूनी 20 दूनी 40 तिहाई 60। देखिए 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 तिहाई 120 और 120 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा ये 12 5 60, 600। ठीक है, इसका फाइनली जो आपका एलसीएम निकल गया, यानी वो छोटी से छोटी यानी कम से कम लंबाई क्या होगी, तो वो लंबाई होगी 600 मीटर, जिसको ये तीनों पैमाने माप सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये सॉल्व हो गया। अब आते हैं थर्ड के ऊपर। थर्ड जो है मेजरमेंट भी एलसीएम ही निकालने को कहता है, और जो पहला था यानी नंबर्स कोई जो विभाजित करे छोटी से छोटी, वो भी एलसीएम कहता है। और यहाँ पे साइकिल सवार की बात हो रही है। साइकिल सवार यानी जब 3 साइकिल सवार एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, तीनों की स्पीड अलग अलग होती है, और वो एक बिंदु से जब यानी एक स्थान से चलना स्टार्ट करते हैं, तो वो कोई ना कोई एक ऐसी अगर वृत्ताकार सर्कल है, समझिएगा ये सर्कल हो गया। और देखिएगा 3 साइकिल सवार की चाल 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर और 15 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये तीनों वृत्ताकार मार्ग पर एक स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। जब ये चलना स्टार्ट किए होंगे तो हमने माना कि वो यहां से चलना स्टार्ट किए। ठीक है, और जब 10 किलोमीटर वाला चलेगा तो सबसे स्लो चलेगा, वो 1 घंटे में अगर इतना चलता है, दूसरा वाला 1 घंटे में 12 चल रहा है, और तीसरा वाला जो 1 घंटा में कितना चला है, 15 चल रहा है। बात समझिएगा, 15 किलोमीटर चल रहा है और ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। तो सबसे आगे कौन चल रहा है, सबसे आगे 15 किलोमीटर वाला चल रहा है। फिर ये वृत्ताकार मार्ग पर जब चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, तो एक ऐसी फिर एक बार ऐसा समय आएगा कि तीनों एक ही बिंदु पर फिर पहुंच जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये तो इसको यहाँ ये अभी इतना दूरी अधिक है, ये थोड़ी सी दूरी अधिक है, तो ये अगले राउंड में फिर इतना होगा, फिर इतना होगा, फिर इतना होगा, नहीं हर चक्कर में थोड़ी थोड़ी दूरी उसकी क्या हो जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी, और ये पीछे वाला थोड़ी थोड़ी पीछे होता चला जाएगा, सबसे कम स्पीड का है। और एक समय ऐसा आएगा कि ये तीनों एक दूसरे को कवर कर लेंगे, यानी कि भले दूरी कम हो लेकिन समय अधिक हो, दूरी कम हो लेकिन तीनों एक दूसरे से मिलेंगे जरूर। तो वह दूरी क्या होगी, जिसको वो छोटी से छोटी दूरी क्या होगी जब ये तीनों एक साथ मिलेंगे। तो देखिएगा ये 10 किलोमीटर, ये 12 किलोमीटर, ये 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। वह न्यूनतम, शब्द को ध्यान दीजिए, न्यूनतम मिल गया ना, छोटी से छोटी यानी स्मॉलेस्ट नंबर। तो यहां से आपको स्मॉलेस्ट लेंथ निकालनी है। चलिए जब लेंथ निकालनी तो लेंथ पे चलते हैं। 12 किलोमीटर यानी किलोमीटर को छोड़िए, नंबर्स को देखते हैं। 12 15 और क्या है 10 है ना, 10। ये 3 नंबर्स हैं। तीनों का जो एलसीएम होगा वही हमारा क्या होगा, लेंथ होगा, जो कि तीनों कवर करेंगे और तीनों एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। तो देखिएगा यहां से अगर हम डिवाइड करें तो क्या होगा, पहले तो 2 से डिवाइड करें, 2 5 10, 2 6 के 12 और 2 ये 15 रह गया। फिर 2 से एक बार जाएगा, 2 5 10, 2 3 6 और ये होगा 15 हो गया। फिर 3 से 5 1 5 और फिर 5 से 1 1 1। ठीक है, ये था हमारा एलसीएम इन लोग का। अब क्या हुआ, 2 दूनी 4 3 12 5 6 60, यानी 60 किलोमीटर ऐसी एक लेंथ आएगी जब 60 किलोमीटर ये दूरी चलेंगे तीनों के तीनों, तब जाके ये एक बिंदु पर मिलेंगे। क्यों, क्योंकि जब ये चलते चलते 60 किलोमीटर पे पहुंचेगा, ये चलते चलते चक्कर कितनी होगी, चक्कर की बात की जाए 60 किलोमीटर, ये तो पता चल गया
कि 60 किलोमीटर दूरी चलेंगे तब जाके ये तीनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे। लेकिन 60 किलोमीटर चलने के लिए ये 15 किलोमीटर प्रति घंटे की जो रफ्तार ले रहा है, इसको कितना समय लगेगा, यानी 4 घंटे। 15 चौके 60, 15 चौके 60, ये 4 घंटे ले लिया ये वाला फास्टर जो सबसे तेज है। और ये जो 12 वाला है वो 5 घंटे लेगा, क्योंकि 12 5 60। और 10 वाला कितना लेगा, 6 घंटे लेगा। 10 वाला हो गया। तो तीनों अलग अलग समय लिए, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, ये तीनों का अलग अलग टाइमिंग है। लेकिन दूरी तीनों ने कितना तय किया, तो वो किया 60 किलोमीटर, जो तीनों एक ही बिंदु पर मिल जाएंगे। ठीक है, 60 किलोमीटर पर। ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। चलते हैं एक और इसका एग्जाम्पल है जो कि बार बार पूछा जाता है। अलार्म पर होता है एग्जाम्पल इसका। अलार्म पे जो क्वेश्चन होते हैं, एलसीएम के अलार्म पर आधारित जो प्रश्न होते हैं, वो क्या कहते हैं। तो आपको बताया भी गया है नंबर सिस्टम की क्लास में कि नंबर सिस्टम में बताया गया था कि 3 अलार्म हैं नंबर सिस्टम में, और या फिर क्लॉक में भी बताया गया अलार्म के आधार पे कुछ प्रश्न हैं। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम पर आधारित जो अलार्म के कुछ प्रश्न होते हैं, उसका एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ठीक है, यानी जब आपको अलार्म के जो प्रश्न मिलेंगे उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो 3 अलार्म है, ठीक है, 3 अलार्म या एक घड़ी में। ठीक है, एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं, ऐसे टाइमिंग वेस्ट होगी। तो ये है क्वेश्चन जो कि हमने आपको बताया कि अलार्म के आधार पर ये तीनों के फिर प्रकार अलग अलग होंगे, लेकिन तीनों प्रश्न जो है, जो हमने पहले 3 बताए, वो भी आपके एलसीएम पर आधारित थे, और ये भी तीनों प्रश्न एलसीएम के आधारित, एलसीएम पर ही आधारित है। ठीक है, देखिएगा, एक घड़ी प्रत्येक 2 घंटे पर, प्रत्येक 2 घंटे, दूसरी घड़ी जो है प्रत्येक 3 घंटे, और तीसरी घड़ी जो है प्रत्येक 4 घंटे पर अलार्म बजाती है। ठीक है, 3 क्लॉक है। ठीक है, 3 क्लॉक है, तीनों की जो टाइमिंग है वो अलग अलग है, तीनों अलग अलग टाइमिंग पे अलार्म बजाती हैं। पहली जो है वो क्या, हर 2 घंटे पे, तीसरी जो है 3 घंटे पे, और चौथी, पहली जो है 2 घंटे पे, दूसरी घड़ी 3 घंटे पे, और तीसरी घड़ी 4 घंटे पे क्या बजाती है, अलार्म बजाती है। तो यदि ये प्रातः 8 बजे एक साथ चलना प्रारंभ करती हैं, तो ये पुनः एक साथ कब बजेंगी, बात समझिएगा। यानी ये 2 घंटे में बज रही है, 3 घंटे में बज रही है, 4 घंटे में बज रही है। अब हम इसको अगर हम समझे, अगर डायग्राम के बेसिस पे समझे, तो पहली घड़ी जब 2 घंटे में बज रही है, तो पहले तो ये तीनों एक साथ 8 बजे बजी होंगी। 8 बजे तीनों घड़ी एक साथ बजी होंगी, एक साथ सुबह में। ठीक है, सेट कर दिया गया। ये जब 8 बजे जब तीनों बज गई होंगी, तो पहली घड़ी कब, जब दूसरी बार बजी होगी तो कब बजी होगी, यानी कि 8 बजे के बाद 10 बजे, 2 घंटे हमने ऐड किया, फिर 2 घंटे ऐड करेंगे 12 बजे, फिर 14, यानी कि फिर 2 बजे, फिर 2 ऐड करिए 4 बजे, फिर 2 ऐड करिए 6 बजे, फिर 2 ऐड करिए 8 बजे। ऐसे करते करते सॉरी 2 दिन से तबीयत खराब होने की वजह से क्लासेज अपलोड नहीं हो पाई हैं, और अभी भी तबीयत तो खराब ही है, लेकिन फिर भी क्लासेज अपलोड की जा रही है। ठीक है, तो समझिएगा। तो ये हर 2 घंटे पे बजाएगी, ये जो है 3-3 घंटे पे, और ये 4-4 घंटे पे बजाएगी। तो अगर ये तीनों 8 बजे स्टार्ट की है बजना, तो वह कौन सा समय है कि ये तीनों एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो इसमें भी देखिए वही बात कह रहा, पकड़िएगा कि जब एक साथ बजना प्रारंभ की है, तो ये पुनः एक साथ कब बजेंगी, स्टार्ट भी एक साथ की है, और ये अंत में कब एक साथ बजेंगी। तो वो तीनों का वह समय कौन सा होगा जो कि तीनों के टेबल में आता हो। और टेबल निकालने के लिए हमने आपको बताया एलसीएम ही निकालते हैं। तो कंसेप्ट इसका क्या है, अभी देख लेते हैं कब बजेगी तीनों एक साथ। क्या दिया है, 2 घंटे में दिया है, दूसरी 3 घंटे में, और तीसरी 4 घंटे में। तीनों का एलसीएम क्या होगा, 2 एक बार होगा 3 2, फिर 2 बार होगा 1 3 1, और जब 3 से कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, बात समझिएगा। 2 दूनी 4 3 12, ये 12 घंटे आ गए। 12 घंटे बाद वे तीनों एक साथ बजेंगी। क्यों बजेंगी, देखिएगा, जब पहले 2 घंटे पे बजी होगी तो पहली वाली बजी होगी, दूसरी बार 4 घंटे पे बजी होगी, 4 घंटे बाद दूसरी बार तो पहली वाली बजी होगी। लेकिन क्या वो
तीसरी जो दूसरी घंटी जो 3 घंटे में बज रही थी वो तो सिर्फ तीसरे घंटे पे बजी होगी, चौथे घंटे पे तो बजेगी नहीं। तो इसी तरह इन तीनों के टेबल में आने वाली वह संख्या कौन सी होगी? तो 2 तिहाई 6, 3 दूनी के यहां से निकला 2 दूनी 4 तिहाई 12, यानी कि 12 घंटे बाद वो तीनों एक साथ बजेंगी। और 12 ये एक ऐसी संख्या है जो तीनों से डिवाइड भी तो हो रहा है। देखिए 4 से 4 तिहाई 12, 3 से 3 चौके 12, 2 से 2 छक्के 12। तो यहां से वो संख्या क्या निकली? 12 घंटे बाद। अतः कब बजेंगी? यानी प्रातः जब वो बजी 8 बजे, तो इसका सायं मतलब होता है इवनिंग में, ठीक है, EVENING, इवनिंग में कै बजे? 8 बजे ये पुनः एक साथ बजेंगी। अगर टाइमिंग अलग अलग होती तो उनका एलसीएम, यानी जब भी आपको अलार्म का क्वेश्चन मिलेगा तो आप क्या करिएगा? एलसीएम निकालिएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? वह छोटी से छोटी, ये देखिए बार बार पूछा गया प्रश्न है ये, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या जो होती है वो किसे हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं? बताइए पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? पूर्ण वर्ग संख्या क्या कहलाती हैं? वे संख्याएं जिनका पेयर हो, यानी जिनका वर्गमूल निकल सके, वही कहलाती है पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे कहा जाए 4 क्या है आपका? 2 इंटू 2 का पेयर है। 9 क्या है? 3 इंटू 3 का पेयर है। फिर इसके बाद 16 किसका है? 4 इंटू 4, 4 गुणे 4। ये जो पेयर वाली संख्याएं होती है ना, वही कहलाती है पूर्ण वर्ग संख्याएं, ठीक है। 4 पहली जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है वो क्या होती है? 1 होती है, क्योंकि 1 गुणे 1 का पेयर होती है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पढ़िए, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो 2, 3, 5 से पूरी तरह विभाजित हो? अब यहाँ पे छोटी से छोटी तो एक बात बता रहा है आपको कि क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, लेकिन वो हमारा आंसर नहीं होगा। एलसीएम के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा करना होता है। वो क्या कर रहा है देखिएगा, 2, 3, 5 से पूरी तरह विभाजित हो, तो पहले 2, 3 और 5 का आप एलसीएम निकालिए। क्या होगा? 2 से 1, 3। जब तीनों संख्याएं अलग अलग हो और तीनों अभाज्य हो तो तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। इन तीनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 से 15, 2 30, ये आपका एलसीएम होगा। लेकिन देख लीजिए निकालना तो आप निकाल ही लेंगे। 3 है, 1, 1, 5, 5 से 1, 1, 1, ठीक है। 3 दूनी 6, 5 30। तो 30 जो वो संख्या निकल गई आपकी, वो क्या हुई? इनकी एलसीएम हो गई। लेकिन क्या ये आपका आंसर है? तो नहीं। इसका रूल होता है, जो भी आपको संख्याएं मिली हैं उनको पहले आप लिख लीजिए। लिख लिए, फिर तीनों का पेयर बना दीजिए। जब इसका पेयर बनाएंगे तो क्या होगा? 2 हो गया। जितनी संख्या है वो सबका पेयर होना चाहिए, ठीक है ना। 3 है तो 3 का भी पेयर हम बना देते हैं अपने से, बन गया पेयर। क्योंकि यहाँ पे हमको क्या मिला था? 2 और 3 मिला था और 5 ये मिला था। हम इनका क्या कर रहे हैं? पेयर बना रहे हैं। 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया। अब यहाँ पे हम 5 का पेयर बना देंगे। 5 का भी पेयर बन गया। पेयर बनाने के बाद अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, वही हमारा आंसर होगा। देखिए 2 दूनी 4, ठीक है। 4 तिहाई 12, ठीक है। हम तो अपने तरीके से करेंगे, आप ऐसे भी कर सकते हैं। 12 5 60, ठीक है। 60 5 6 5 30, 300। और 300 में 3 का करेंगे तो हो जाएगा 900। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इनका। 2 में 2 का, फिर 3 3 का, फिर 5 5 का मल्टीप्लाई करें तो 900 आएगा। यानी वह सबसे छोटी संख्या जो कि इन तीनों से डिवाइड होगी और पूर्ण वर्ग भी हो तो क्या होगी? वो 900 है। अब इसका हम जांच कर लेते हैं कि क्या ये पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग है कि नहीं, देखिएगा यहाँ पे ये 30 और 30 का ये पेयर है, तो ये संख्या भी क्या हो गई? पूर्ण वर्ग हो गई। तो ये था पूर्ण वर्ग का कंसेप्ट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एलसीएम एचसीएफ का। तो एलसीएम पर जो ये क्वेश्चन जो है वो बार बार एग्जाम्स में पूछे गए, ठीक है। पूर्ण वर्ग पर संख्याओं का अंक बदल सकता है, क्वेश्चन का अंक बदलेगा लेकिन क्वेश्चन वही रहता है। प्रोसेस जो होता है, रूल वही होता है, उसी तरीके से सॉल्व करते हैं हम। और जो लास्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। जब भी आपको 3 अंकों की छोटी से छोटी या कितने भी अंकों की छोटी से छोटी का है, पहले पे एक रखिए और जितने अंकों का है उसको 0 कर दीजिए। 3 अंक है, 3 अंक हो गया। 5 अंक रहता तो हम 5 करने के लिए 4 0 कर देते, 1 को 1 रख देते, ठीक है ना। अगर 9 अंक कहता तो हम 1 रखते और क्या कर देते? 8 0 बढ़ा देते, ठीक है। 8 हम क्या करते? 0 बढ़ा देते। तो ये रूल होता है आपका छोटी से छोटी संख्या डिफाइन करने का। जब भी आपको जितने भी अंकों की छोटी से छोटी कह रहा है, 1 रखिए, बाकी सबको 0 कर दीजिए। अगर ये बड़ी से बड़ी 3 अंकों की कहे तो तीनों को 9 कर दीजिए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी 5 बार 9 रख दीजिए। जितने अंकों की बड़ी से बड़ी कहे उतनी बार 9 रखिए, वो बड़ी से बड़ी संख्या निकल जाती है। अब प्रश्न क्या है?
तीन अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 20 से पूरी तरह विभाजित हो। प्रश्न तो दो दो क्वेश्चन एक में जोड़ दिया। पहले छोटी संख्या भी होनी चाहिए और विभाजित भी होनी चाहिए। तो विभाजित के लिए पहले छोटी से छोटी दिया है, एलसीएम निकालिए। 12, 15 और क्या है 20 का एलसीएम क्या होता है? इन तीनों के टेबल में आने वाली संख्या कौन सी है भाई? तीनों के टेबल में आने वाली संख्या है 60। तीनों से कटता है, फिर भी देख लीजिए। पहले हम क्या कटाएंगे? 3 से कट रहा नहीं, 2 से। 2 6 के 12, 15, 10, फिर 2 से, 2 तिहाई 6, 15, 5, फिर 3 से, 3 एक कम 3, 3 5 15, ये 5 और 5 से 1 1 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 5 60, यानी मिल गया हमें, क्या मिल गया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60। 60 मिला आपको? 60 तो मिल गया। 60 वह इनका एलसीएम मिल गया आपको, यानी संख्याओं का एलसीएम तो आपको मिल गया। लेकिन छोटी से छोटी संख्या 3 अंकों की कौन सी है जो वो क्या हो, इन तीनों से डिवाइड हो? तो हम देखेंगे कि 60 से कटने वाली, 60 से देखेंगे, हम उन तीनों से नहीं देखने जाएंगे। 60 से डिवाइड होने वाली, 60 से डिवाइड होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो पहले सबसे छोटी संख्या, तो पहले हम क्या करेंगे? 100 में हम 60 का डिवाइड कर देंगे। देखिएगा रूल क्या होता है, समझिएगा। एक बार गया, ठीक है, माइनस कर दीजिए, क्या हो गया? 40। 40 आ गया ना। जो भी शेष बचता है, जो भी शेष बचता है उससे हम इस संख्या में अंतर देखते हैं। कितने का अंतर है? कितने का अंतर है भाई? 20 का अंतर है। 20 का अंतर है ना। जो भी अंतर होता है उसी अंतर को हम उस छोटी संख्या में ऐड कर देते हैं। यानी 20 को हम लाकर ऐड कर देंगे 100 के अंदर, तो क्या हो जाएगा? 120। बात समझिएगा। पहले हम एलसीएम निकालेंगे संख्याओं का, फिर एलसीएम का हम उस छोटी संख्या में डिवाइड करेंगे, और जो भी आपको क्या मिलेगा, वो शेष मिलेगा, रिमाइंडर जो मिलेगा, उस रिमाइंडर को आप क्या करेंगे? ऐड कर देंगे जिससे आप डिवाइड किए, जिस संख्या से आप भाग दिए हैं उसी संख्या में, मिस्टेक सॉरी, जो भी शेष मिलता है उस शेष से हम जो भाग देने वाली संख्या है उसमें हम क्या करते हैं? अंतर देखते हैं। अंतर जितने का होता है शेष में और भाग देने वाली संख्या में, उतना अंतर को हम उस संख्या में जो छोटी से छोटी उसमें जोड़ देते हैं, आंसर मिल जाता है। ये छोटी से छोटी संख्या का कंसेप्ट है कि पहले आप छोटी संख्या 3 अंकों की मान लीजिए, फिर इन संख्याओं का एलसीएम निकालिए, फिर डिवाइड करिए, जो भी शेष बचता है शेष में और एलसीएम में अंतर देखते हैं कितने का है, और जो अंतर होता है वही अंतर को हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं नंबर के अंदर। वह संख्या हो गई 120। क्या हो गई? 120। और 120 का आप डिवाइड, 120 में तीनों से डिवाइड करिए, देखिए क्या होगा? 12 एक कम 12, 10 बार में कट गया, 12 धाम 120, 15 से 15 बार 120, और 20 से 20 छके 120। यानी तीनों संख्याओं से डिवाइड हो रही है, और सबसे छोटी संख्या भी है 3 अंकों की। ठीक है। अगर क्वेश्चन ये था जो थर्ड, थोड़ा सा चेंज करते हैं और इस पर हम बड़ी से बड़ी पर बना के देखते हैं कि बड़ी से बड़ी अगर होता है तो क्या करते हैं। ये कंसेप्ट आपको समझ में आया ना कि एलसीएम निकालिए, एलसीएम को क्या करिए? ऐड कर दीजिए जो शेष और एलसीएम में जो डिफरेंट है। अब यहां से होता 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 से पूरी तरह विभाजित हो। यहाँ पे कंसेप्ट वही है। इन तीनों का एलसीएम क्या था? एलसीएम अभी हमने देखा था, वो निकला था हमारा 60। और 3 बड़ी से बड़ी 3 अंकों की कौन सी संख्या होती है? 999। बात समझिएगा। बड़ी से बड़ी है तो कैसे हम सॉल्व करेंगे? यहां पे हम डिवाइड का भी प्रोसेस वही करेंगे। हम डिवाइड करेंगे 60 से तो कितनी बार जाएगा? एक बार गया 9 उतरा, कैंसल, फिर एक बार गया 60, ये 39 हो गया। बात समझिएगा। 39। उसमें हमने देखा कि जो शेष आया था उस शेष को हमने इससे डिफरेंस देखा था, और जितने का डिफरेंस था, जितने का अंतर था, वो हम संख्या में से माइनस किए थे। यहां पे बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा डायरेक्ट हम शेष को ही माइनस कर देंगे। किसमें? उस संख्या में। यानी वो संख्या क्या है? 999 माइनस कर दिए 39 डायरेक्ट।
अब डिफरेंस देखने नहीं जाएंगे हम, जितने का डिफरेंस था वो छोटी के लिए था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आप शेष को माइनस करिएगा। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6 और ये 9, 960। यही वो आपका आंसर होगा जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भी है और ये तीनों से डिवाइड भी होगी। ठीक है, अगर यकीन नहीं है तो 12 से कैंसिल करके देखिए, 12 वाटे 96 और 80 बार में कैंसिल हो गया। 15 से करेंगे 960 को तो देखिएगा 15 छक्के 90, 6 हुआ, 15 चौके 60, ये भी कैंसिल हो गया। 20 से करना चाहते हैं तो 960 को 20 से भी देख लीजिए, 20 से 20 चौके 80, ये हो गया 160, 2 आठे 16, 20 आठे 160, कैंसिल हो गया। ठीक है ना, तो ये है वो बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या का कंसेप्ट। ठीक है, अब आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिएगा, ग्रुप में अगर आप जुड़े होंगे तो मैसेज करिएगा, आपका फिर से समझाने का प्रयास किया जाएगा। और वैसे अगर समझ में आया तो अच्छी बात है। मिलते हैं कल नई टॉपिक के साथ, धन्यवाद।